If A is brother of B, then B need not to be brother of A. That we have discussed in previous session. That is, the relationship of brotherhood is not symmetric. But if A is brother of B and further this B is brother of C, then surely A is brother of C. I repeat, if A is brother of B and B further this B is brother of C, then A is surely brother of C. That is, the relationship A is brother of B is transitive. Yes, today we are going to talk about transitivity. And transitivity says, if A is related to B and further this B is related to C, then A must be related to C. There is again if. If A is related to B and B is related to C. So first of all, we'll talk about implications. If then we'll talk about and. If A related to B and B related to C, this makes a difference. Ravan is brother of Vibhishan and Vibhishan is further brother of Shurpanakha. Ravan is brother of Vibhishan and Vibhishan is brother of Shurpanakha. Then obviously Ravan is going to be brother of Shurpanakha. See, Ravan is brother of Vibhishan. Vibhishan must be a male. So that Vibhishan is brother of Shurpanakha. Now Ravan is male and it is brother of Vibhishan. So Ravan is brother of Vibhishan and further Vibhishan is brother of Shurpanakha. Then obviously since Ravan is male, so it will obviously be brother of Shurpanakha. We are not talking about relation of C from A. No. A is related to C. We are not going to check the cyclic order A to B, B to C. No. We are going to check if A is related to B. If Ravan is related to Vibhishan and further Vibhishan is related to Shurpanakha, then Ravan is related to Shurpanakha. Ravan is brother of Shurpanakha. That's absolutely correct. So if A is brother of B and B is brother of C, then A is obviously brother of C. इसी बात को आज हम समझेंगे और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और हम समझेंगे कि एम्प्टी रिलेशन हमेशा एक एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है, एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है. हम बात करते हैं क्यों. ये एक स्टेटमेंट है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड फर्दर दिस बी. यहां जहां ये खत्म हुआ है वहां से शुरू हो रहा है, चेन बन रही ए का बी से और इस बी का आगे जाकर अगर किसी सी से है तो इस ए का सी से होना चाहिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सी का ए का सी से. अभी हमने देखा ए बी का भाई है और बी सी का ए भाई है, तो ये गारंटी है कि ए सी का भाई है, क्योंकि ए बी का भाई तभी था जब ये मेल था, पुरुष था. अब सी पुरुष है या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपने देखा ब्रदर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. कोई व्यक्ति खुद का भाई नहीं हो सकता. सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए तो बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई नहीं है. लेकिन 100% श्योरली ये ट्रांजिटिव है. बस यही बातें समझने के लिए हम बात करते हैं इफ देन स्टेटमेंट से. इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इफ दिस एंड दिस, here are two statements connected with and. So this is compound statement. और compound statement कब ट्रू होता है. देखिए P और Q अगर दो स्टेटमेंट हैं तो यहां पर चार केस हो सकते हैं. ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. P भी ट्रू एंड Q भी ट्रू. P एंड Q. तो P भी ट्रू और Q भी ट्रू. यहां क्या हुआ, P तो ट्रू है लेकिन Q ट्रू नहीं. मैंने क्या कहा, P भी है एंड Q भी है. यहां पर P तो है लेकिन Q नहीं है, Q फॉल्स है, इसलिए अल्टीमेटली ये फॉल्स हो गया. यहां P नहीं है तो बात ही खत्म. वो कह रहा है P भी है एंड Q भी है.
तो ये फॉल्स हो गया फाइनली हमारा इफ P एंड Q। फिर P भी नहीं है, Q भी नहीं है, इसका मतलब अगर कोई कहे मेरे पास पासपोर्ट भी है एंड लाइसेंस भी है। अब जिसके पास पासपोर्ट एंड लाइसेंस, ये तो ठीक है, ये पासपोर्ट तो है पर लाइसेंस नहीं, तो इसको कहेंगे तूने तो कहा था तेरे पास पासपोर्ट भी है लाइसेंस भी है, हमने दो गेट रखे हुए, यहां से आगे वही जाएगा जिसके पास पासपोर्ट है, यहां से आगे वही जाएगा जिसके पास लाइसेंस है। तो क्या होगा, इसके पास क्या था, पासपोर्ट भी था तो यहां से आगे निकल गया, लाइसेंस भी था, ये इसका मतलब ये फाइनली स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, क्योंकि हम यहां से आगे पहुंच सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, पासपोर्ट तो था, यहां से तो आगे निकल गया, लेकिन आगे यहाँ गेट बंद, नहीं निकल पा रहा, कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर यहीं से कनेक्शन टूट गया, आगे जा ही नहीं पाया, यहाँ पे ना यहाँ जा पाया, यहाँ नहीं गया तो आगे जा ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात ये है, P एंड Q तभी ट्रू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ एंड आ रहा है। P एंड Q ये हमारी हाइपोथेसिस है। हमारी हाइपोथेसिस कब ट्रू होगी, जब ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे। लिसन इट, हाइपोथेसिस ट्रू कब होगी, जब ये दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि बीच में एंड लगा, एंड लगने पे कब ट्रू होता है, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये जो एंड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस P एंड Q। P स्टेटमेंट है कि A का B से रिलेशन है, Q स्टेटमेंट है कि आगे जाके B का रिलेशन किससे, C से। अब क्या हुआ, P एंड Q, P एंड Q का मतलब क्या हुआ, P एंड Q कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों क्या हो, ट्रू हो। यानी कम शब्दों में समझिए, अगर A का B से हो एंड साथ ही साथ B का C से हो तब बात आगे बढ़ेगी। ये इफ कंडीशन है, इसीलिए समझें, इफ P देन Q। अगर P होगा, P हो Q हो जाए कोई दिक्कत नहीं, P होने पे Q ना हो, जो हम कल बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी हम चेक कब करेंगे, अगर हमारी हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स है तो फाइनल स्टेटमेंट ये जो इंप्लाइज है P एंड Q इंप्लाइज R, ये हमेशा कैसा कहलाएगा, ट्रू। तो यहां समझते हैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि एक P एंड Q, अगर P और Q होंगे वो R को इंप्लाई करेंगे। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है मंदिर में जाके, अगर हे भगवान, अगर मेरी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट हो एंड और जिसे एंड मेरी सैलरी 6 डिजिट में हो, तो मैं आपको पूरे 100 ग्राम पेड़े चढ़ाऊंगा। अगर इफ I have got placement and my salary is 6 digits per month, that is, then I'll offer you 100 grams of पेड़ा। Oh my God, आप समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, PQR जब हम 3 स्टेटमेंट लेते हैं तो टोटल 8 केस बनते हैं, T 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रूस एंड 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इतने केस बनते हैं। अगर ये नौकरी लगी, ये अच्छी तनख्वाह, ये दोनों हों तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब हुआ क्या, इन भाई साहब ने क्या किया, नौकरी लगी, सैलरी भी 6 डिजिट में थी और प्रसाद चढ़ा दिया, तो ट्रू। आप देखेंगे कि सिर्फ यहां ये फॉल्स है, इसके अलावा सब जगह ट्रू है। यही लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स बट लेट्स अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, नौकरी लगी एंड तनख्वाह भी 6 डिजिट की है, लेकिन प्रसाद नहीं चढ़ाया। तो अब वहां पर जो बैठा था जिसने प्रार्थना सुनी, वो क्या भाई क्या हुआ, तुमने बोला था नौकरी लगे और 6 डिजिट की सैलरी हो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, नौकरी भी लग गई, 6 डिजिट की तनख्वाह भी, ये जो इनपुट है वो है, लेकिन जो हाइपोथेसिस है वो पूरी हो गई, जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई। कंडीशन ये थी ये भी हो एंड ये भी हो, ये हो गया, फिर भी कंक्लूजन नहीं निकला, एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं हुई, उसका इफेक्ट नहीं आया, तो 100 ग्राम पेड़े लेके नहीं आया। सिर्फ यहां फॉल्स होगा देखना, इसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू। कैसे, अब अगली बार क्या हुआ, नौकरी तो लगी
अगला केस ये हो सकता, नौकरी तो लगी लेकिन तनख्वाह कम थी, तो बात ही खत्म हुई। जब इफ ही नहीं है, भाई मैंने क्या कहा था, नौकरी भी लगे और 6 डिजिट में सैलरी हो तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। नौकरी लग गई तो 6 डिजिट में प्रसाद नहीं है भाई साहब। यानी कंडीशन, ये जो हाइपोथेसिस है कंडीशन है, कॉज ही नहीं आया कि मैं 100 ग्राम चढ़ाऊं आपको प्रसाद। तो भाई साहब ये क्या हो गया, ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, फॉल्स। और शुरू का स्टेटमेंट P एंड Q जब भी फॉल्स होगा, हम P एंड Q की टेबल यहां बना लेते हैं। दोनों ट्रू होने पे ट्रू, दोनों ट्रू होने पे ट्रू, एक भी फॉल्स होते ही फॉल्स, एक भी फॉल्स है P और Q में तो फॉल्स, एक भी फॉल्स होते ही फॉल्स। हमने P एंड Q की बात की थी, दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा। P और Q में से एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स देन फॉल्स। ये कहानी है पूरी। R को मैं जस्ट रिपीट लिख रहा हूं, R तो T F T F T F T F। अब आपको देखना है इफ P एंड Q, इफ P एंड Q देन R। इफ देन में क्या होता है, जब भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, इफ देन जब भी कंडीशन फुलफिल हो जाए लेकिन कंक्लूजन ना आए वहां फेल होता है। अदरवाइज इफ वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पूरा, ये जब भी फॉल्स है, ये देखो इफ P एंड Q, ये जब भी फॉल्स है, जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q यानी दिस इंप्लाइज दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। हमें अगर हाइपोथेसिस ही हमारी करेक्ट, हमारी फुलफिल नहीं हुई, हमारी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, कॉज ही नहीं हुआ, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या आया। ये आए तो भी ठीक है रिजल्ट, ना आए तो भी ठीक, हम हमेशा ट्रू मानेंगे। यहां क्या हुआ, हमारी हाइपोथेसिस सही थी बट हमें कंक्लूजन नहीं मिला, इसलिए फॉल्स। हाइपोथेसिस सही, कंक्लूजन आया यानी कॉज था, इफेक्ट भी दिखा, मतलब ट्रू। तो सिर्फ एक केस में, यानी ये भी हो एंड ये भी हो फिर भी ये ना हो, वहां प्रॉब्लम। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से ढूंढ रहे होते हैं कि सर देखो 1 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है एंड 1 3 भी नहीं है। अरे नहीं है तो किसने बोला? अगर 1 2 है उसमें रिलेशन में एंड 2 3 है तो 1 का 3 से होना चाहिए। इफ दिस एंड दिस देन। अब 1 2 है, 2 3 है ही नहीं, तो आप 1 3 क्यों ढूंढोगे? इसीलिए नल सेट जो होता है, एम्प्टी रिलेशन जो होता है, हमेशा ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि वहां गारंटी है कि अगर ए का बी से है और बी का सी से, इसका मतलब अगर है तो, क्योंकि वहां है ही नहीं, अगर है तो हम कहेंगे बिल्कुल। अब क्योंकि है नहीं, इसका मतलब कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, हाइपोथेसिस ही नहीं है, इसका मतलब हमेशा दिस इंप्लाइज दिस को करेक्ट माना जाएगा। तो सिर्फ एक ही ढूंढना है कि अगर ए का बी से हो और साथ ही साथ बी का सी से है, फिर भी ए का सी से नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है। दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिविटी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन की। मान लिया मेरे पास सेट है 1 2 3 4, इसमें मैंने आइडेंटिटी रिलेशन मतलब खुद का खुद से ही और किसी भी एलिमेंट से नहीं, 1 का 1 से, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3 एंड 4 इज रिलेटेड टू 4। ये 4 ही ऑर्डर पेयर होंगे। A relation is said to be identity relation if each and every element is related to itself only। अब देखो ये क्या कहता है, अगर A का B से हो, अगर A का B से हो, देखिए A का B से हो और आगे जाके इस B का C से हो, यानी जहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड हो रहा हो वहां से कोई दूसरा शुरू हो रहा हो तो सीधा फर्स्ट का थर्ड से होना चाहिए। यहां पर देखते हैं ये 1 पे एंड हुआ, 1 से कोई और स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये 2 पर एंड हुआ, 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 पे एंड हुआ यानी A का B से है लेकिन B का C से है ही नहीं, है नहीं मतलब हमारी हाइपोथेसिस ही फॉल्स है। और जब हाइपोथेसिस फॉल्स होती है तो इफ P देन Q हमेशा ट्रू कहलाता है। हाइपोथेसिस फॉल्स होने पे हमारी ट्रांजिटिविटी, ये क्या कहलाएगा, यह ट्रांजिटिव है। व्हाई? बिकॉज ट्रांजिटिविटी इज नॉट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड एनीवेयर। इसी बात को हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, फिर से समझो भाई, ऐसा कोई पेयर है A का B से है तो B का C से है ही नहीं, है ही नहीं मतलब हमारी हाइपोथेसिस ही ट्रू नहीं है। हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है
तो हमारा इंप्लीकेशन जो पूरा स्टेटमेंट होता है पी देन क्यू यानी पूरा पूरा ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन वो ट्रू है। और अगर ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन ट्रू है यहां तो ये कैसा कहलाएगा, ट्रांजिटिव। यानी कोई भी डबलेट वैसे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मान लिया डबलेट के अलावा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहां पर ले लें 2 4। अब क्या हुआ, मैंने देखा ये 2 पे एंड हुआ और 2 से शुरू होने वाला ये, तो 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड फर्दर दिस 2 इज रिलेटेड टू 4, देन दिस 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 4। तो ये खुद ही 2 इज रिलेटेड टू 4 वो जो आएगा डबलेट के कारण जो भी आएगा ये खुद एलिमेंट आएगा वो पहले से है। लेकिन अगर ये डबलेट ना होके कुछ ऐसा होता तो प्रॉब्लम होती, हमें एक पेयर शायद जरूरत पड़ती। कैसे, देखिए 2 पे एंड हुआ 1,2, 1 का रिलेशन है 2 से कोई शुरू हो रहा है इनमें से, यस 2,4। इफ 1 इज रिलेटेड टू 2, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A मस्ट बी रिलेटेड टू C। यानी क्या होना चाहिए था, 1 का रिलेशन 4 से होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली यहां नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 1,2 इज एलिमेंट ऑफ R, 2,4 is element of R, यानी A is related to B, further this B is related to C, but this is not element of R, so it is not transitive। तो ट्रांजिटिव नहीं होने का केस क्या होगा, अगर A का B से है एंड B का C से भी है लेकिन A का C से नहीं है, तो हम ढूंढते कैसे, ऐसे देखो, मान लिया ये हमें दे रखा है, या पहले इनमें से लेते हैं, मान लिया हमने लिया R1, 1 is related to 2, ये कहां पर एंड हुआ पेयर, 2 पे। क्या कोई पेयर 2 से स्टार्ट हो रहा है, यस 2। 1 is related to 2 and further this 2 is related to 1, then 1 must be related to 1, जो कि यहां नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, 1 is related to 2 and 2 is related to 1, but 1 is not related to 1, 1 का 2 से, 2 का आगे 1 से, तो सीधा 1 का 1 से होना चाहिए, 1,1 मस्ट बी देयर, 1,1 यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ध्यान दीजिए दो चीजें, नहीं के लिए क्या होगा, एक काउंटर एग्जांपल देंगे, और कोई है उसके लिए क्या होगा, या तो हमारा रिलेशन ही ऐसा है जिसमें A का B से होने पर आगे B का C से रिलेशन होने की संभावना ही खत्म है। जैसे हम आइडेंटिटी रिलेशन लें, अगर A का B से है तो उस आगे जहां पे एंड हुआ है वहां से कोई स्टार्ट होने की चांस ही नहीं, क्योंकि 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, आइडेंटिटी एलिमेंट में सारे अलग अलग हैं, कोई भी वापस मैच नहीं हो रहा है। तो इस टाइप में चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि A का B से है तो B का C से है ही नहीं। अगर A का B से है और ये नहीं है, इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है। अगर हमारी हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट हमेशा, हाइपोथेसिस ट्रू ना होने पर स्टेटमेंट कंडीशनल हमेशा क्या माना जाता है, ट्रू। ये बात अच्छे से समझ ले। इसीलिए एम्प्टी रिलेशन की बात करें, एम्प्टी रिलेशन में क्या है, देयर इज नो एनी एलिमेंट, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर, तो ना A का B से है ना B का C से है। इसका मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस है वही फॉल्स है, और हाइपोथेसिस फॉल्स होने पर इतनी देर जो सारी रामायण कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि हाइपोथेसिस अगर फेल हो जाए, हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है, तो हमारा इंप्लीकेशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव, इफ दिस देन दिस, यानी ट्रांजिटिव होने की कंडीशन हमारी, अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो ट्रांजिटिव होने की कंडीशन यानी कि स्टेटमेंट हमेशा क्या माना जाता है, ट्रू। तो अगर हाइपोथेसिस ही नहीं है, ऐसा कोई केस ही नहीं है कि A का B से हो और आगे जाके B का C से हो। देखो कैसे, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारी बुक में ही है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, X इज वाइफ ऑफ Y। इफ X इज वाइफ ऑफ Y, X इज वाइफ ऑफ Y मतलब इसको फीमेल मानो, और वाइफ ऑफ Y यानी Y क्या हुआ, मेल। If X is wife of Y, X is female and Y is male, then Y cannot be wife of someone। भाई Y तो मेल है, ये कोई चांस नहीं है कि ये किसी की वाइफ हो। इसका मतलब if A B is there, then there is no BC। A का B से तो आगे जाके इस B का C से रिलेशन हो ही नहीं सकता, मतलब हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स है, और हमारी हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इफ देन वाला स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, यानी कहीं भी ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुरानी कुछ एक बुक्स में इसका आंसर दे रखा है कि ये ट्रांजिटिव, अभी हमें क्या पता लगा,
कि ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगी, लेकिन वहां लिखा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। कुछ एक बुक्स में एक दो पार्ट्स गलत दिए हुए हैं, निश्चिंत रहें, इसीलिए इतनी मेहनत की गई है। क्या है? इफ x is wife of y then y cannot be wife of z, that is the pair yz cannot be found, means hypothesis is false. Hypothesis is false, then conditional statement is always considered to be true. That is what we discussed. अब फादर में देखिए, if x is father of y, x is father of y, अगर x फादर है y के तो y किसी के फादर हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। मान लिया हमने शुरू किया दशरथ से, दशरथ इज फादर ऑफ राम एंड फर्दर राम इज फादर ऑफ लव। लव कुश दो बेटे थे राम के। चलिए अब क्या हुआ, दशरथ इज फादर ऑफ राम, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फर्दर फादर ऑफ जेड, देन दशरथ कैन नॉट बी फादर ऑफ लव बिकॉज वो तो उसके ग्रैंडफादर हुए। इसका मतलब इफ x is related to y, y is here, we see that x is related to y, y is related to z, but Dashrath is not father of love. That is, Dashrath is not related to love. That is, A is not related to C. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक ऐसा पेयर मिल गया कि x तो y का फादर है और y आगे जाके z का फादर है, पर सीधा सीधा x z का फादर नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, लेकिन ये क्यों है? क्यों है? क्योंकि हाइपोथेसिस ही नहीं हो पाई इसमें कि अगर x वाइफ है y की, देन y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z। दैट मीन्स ये हो ही नहीं का, ये होगा नहीं। इसका मतलब हमें स्टेटमेंट को क्या मानना पड़ेगा? ट्रू। ना नॉर्मन टेल होगा, ना राधा नाचेगी। सीधी सी बात है कि हमें उसके स्टेटमेंट को क्या मानना पड़ेगा? इस डेफिनेशन पे वो फिट हो रहा है, इस डेफिनेशन को कहीं भी लिखा जाता है। सिंस द ट्रांजिटिविटी इज नॉट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, सो इट इज ट्रांजिटिव। लेट मी टेल यू, दिस इज ट्रांजिटिव एंड दिस इज नॉट। यू कैन हैव अ लुक अगेन हियर। दशरथ इज रिलेटेड टू राम, Ram is related to love, but Dashrath is not related to love. So obviously we have found contradiction कि A का B से था और B का C से था, लेकिन A का C से नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहां आते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि X तो Y का वाइफ है और Y आगे जाके Z की वाइफ थी, होगी ही नहीं। तो मैं गारंटी दे रहा हूं क्या कि X Y की वाइफ है और Y अगर Z की वाइफ है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि X Z की वाइफ होगी। यानी सीधी सी बात है, हाइपोथेसिस ही फेल है, तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। इसीलिए ये जो डबलेट्स होते हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अलग अलग डिस्जॉइंट पेयर्स होते हैं, मान लिया एक ऐसा रिलेशन है 1 3 है और इसमें 2 4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 का 3 से, 3 का आगे किसी से है ही नहीं, 2 का 4 से, 4 का आगे किसी से है ही नहीं। इस टाइप के पेयर में ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? बिकॉज इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो ये गारंटी है। अगर हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट आएगा, और हाइपोथेसिस नहीं मिल रही है तो हमें उसे ट्रू मानना ही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, हाइपोथेसिस तो ट्रू थी कि A का B से था, B का C से भी था, लेकिन A का C से नहीं मिला, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो यही हमें ध्यान रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया ये 1 का 2 से है, आगे जाके 2 का किसी से है? हाँ, ये रहा 2 का 1 से, जहां से एंड हुआ वहां से शुरू हो रहा, तो सीधा 1 का 1 से होना चाहिए। ओके, अवेलेबल। डबलेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खत्म। फिर देख, यहां से देखते हैं, इसको ध्यान दें। अब ये कहां पे एंड हुआ? 1 पे। 2 का है 1 से एंड 1 का है 2 से। देखो ये 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, तो सीधा किसका किससे होना चाहिए था? 2 का 2 से, जो कि नहीं है। प्लीज ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड विद दिस एंडेड एट 2। क्या कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है? यस, हो रहा है। A का B से है और आगे जाके इस B का C से है, तो सीधा A का C यानी 1,1 होना चाहिए। हमें लगा तो हम कहेंगे ओ यस 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 इट इज ट्रांजिटिव। वेट, क्या करना है सुनिए। इस पेयर के लिए ट्रांजिटिविटी कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। जब भी A B से था, आगे जाके B का C से था, तो A का C से हो गया। अब दूसरा पेयर उठाना है।
दूसरा पेयर उठा के ये नहीं सोचना कि आगे ही बढ़ते रहना, 2 का 1 से कोई भी पेयर यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, डबलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन 2 का 1 से है और 1 का 2 से है। मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, 2 का है 1 से और 1 का है 2 से, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। 2 का 1 से, A का B से और इस B का आगे जाके C से है, तो सीधा सीधा क्या होना चाहिए था, 2 का 2 से होना चाहिए था। Here we observe that 2, 1 is element of R and 1, 2 is element of R, but 2, 2 is not element of R. पता लगा चेक कैसे करना है? हर एक पेयर को लेना है, वो पेयर जहां पर एंड हो रहा है उस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला कितने पेयर हैं, उन सब पेयर को सीधा फर्स्ट का थर्ड से मिलाना है। वापिस जब दूसरा पेयर लें तो पीछे भी देखना कि इस 1 से कोई स्टार्ट तो नहीं हुआ था। इस तरह से करते करते जब लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाओ, देन यू कैन श्योरली से यस। अगर ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई तो हम कहेंगे सिंस ट्रांजिटिविटी इज नॉट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और एग्जांपल से बहुत आराम से देखते हैं। यहां पर है 1 का 2 से, 1 का 3 से, ये दोनों 1 से स्टार्ट हुए हैं। देखो 2 पे एंड हुआ, 2 से कोई शुरू हो रहा नहीं। ये पेयर 3 पे एंड हो रहा है, 3 से कोई शुरू हो रहा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि A का B से है, आगे जाके B का C से है ही नहीं, हाइपोथेसिस फॉल्स है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू। 1 का 3 से, 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, हाइपोथेसिस फॉल्स है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट डेफिनेशन पे फिट बैठ रहा है। इधर देखते हैं, यहां देख 1 का 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहां देखो 2 का 3 से, क्या कोई पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा है? 2 का 3 से कोई पेयर 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब यहां देखो, देखने में ऐसा ही लग रहा था सेम, ध्यान दीजिए यहां दोनों का सेकंड सेम है, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड सेम आते गड़बड़ है। देखो कैसे, 4 का 1 से, क्या कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है पेयर? नहीं हो रहा, ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पेयर पे आए, 2 का 4 से है, क्या 4 का किसी से रिलेशन है? ये रहा 4 is 1, 4 से 1 है, तो इसको इधर और इसको इधर लिख के देखो तो ये हुआ 2 is related to 4 and further 4 is related to 1, तो क्या होना चाहिए था? 2 का 4 से आगे जाके इस 4 का 1 से, तो सीधा 2, 1 यहां होना चाहिए था, जो कि नहीं है। आपको चेक करने का तरीका फिर से बोल दूं, फर्स्ट पेयर उठाना है, ये जहां पर एंड हुआ वहां से शुरू होने वाले सभी को देख के फर्स्ट का सीधा थर्ड से है या नहीं। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, और कॉन्ट्राडिक्शन लास्ट तक नहीं मिलता मतलब वो ट्रांजिटिव है। और अगर किसी में सिंगल ही है, कुछ भी कोई भी रिलेशन है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, लिख दिया 3, 4, तो गारंटेड है कि ये कैसा है? ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि हाइपोथेसिस ट्रू। अगर A का B से तो आगे जाके B का C से है ही नहीं, मतलब हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है। हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स होने पे ये जो इंप्लीकेशन होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, हमेशा ट्रू होता है, डेफिनेशन हमेशा ट्रू। इसीलिए कई लोग गलतफहमी रखते हैं क्या कि ट्रांजिटिव में तो कम से कम 3 पेयर चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। एम्प्टी सेट में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती कभी भी ट्रांजिटिविटी, क्योंकि हम ऐसा कोई पेयर नहीं ढूंढ पाते कि A का तो B से है और B का आगे C से है लेकिन A का C से नहीं है। ऐसा कोई पेयर वहां नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वहां नहीं आ रही। यानी सीधी सी बात, वहां हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, इसलिए उसको हमें क्या मानना है? ट्रू। वो सारी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारा छोड़ भी दें, आप सिर्फ इतना सा समझें ये हाइपोथेसिस है और ये तभी ट्रू होती है जब दोनों के दोनों ट्रू हो। हाइपोथेसिस के ट्रू होने पर भी अगर कंक्लूजन ट्रू ना हो, TF टफ आ जाए तो फॉल्स होता, अदरवाइज हमेशा ट्रू माना जाता है। ये बात समझ लो, ट्रांजिटिविटी का दी एंड। फिर देखते हैं एक आध क्वेश्चन। 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो सीधा 1 का 2 से 1 से होना चाहिए, 1 1 है। अब 2 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, ये डबलेट कोई प्रॉब्लम नहीं करता। 1 का 2 से, 2 का 2 से, तो सीधा 1 का 2 से खुद ही होता है, इसलिए डबलेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दिस इज डबलेट, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, दिस इज डबलेट, विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, राइट। अब ये लेते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है? कैसे चेक करेंगे? वन का 2 से, क्या कोई भी पेयर 2 से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है, ये डबलेट है, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। और कोई 2 से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
2 का 2 से ये डबलेट है, ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दिस डबलेट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, दिस डबलेट विल नॉट क्रिएट, डबलेट मतलब खुद ही से, खुद का खुद से, डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, वो नहीं। अब यहां देखते हैं 3 पे एंड हुआ, क्या कोई भी पेयर, वापिस शुरू से देखना, डबलेट को छोड़ दें और किसी, क्या कोई 3 से शुरू हो रहा? नहीं, ये 3 से शुरू हो रहा है, 1 का 3 से और 3 का 3 से, सीधा 1 का 3 से खुद ही होगा, यानी डबलेट कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये बात अच्छे से समझ लें। अब आता है ये 3, 3 का 3 से है, डबलेट है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 3 का 2 से, पीछे जाके देखते हैं कोई 2 से शुरू हो रहा है, वो डबलेट ही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। 3 का 2 से, 2 का 2 से, तो सीधा 3 का लास्ट 2 से, यानी 3, 2 ये होना चाहिए। इसी को, इसका मतलब ये कैसा है? ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन पूछा, क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्वेश्चन नंबर 15 अपनी बुक का 7 पेज पे, ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करो। अभी अभी हमने चेक किया, इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? बिकॉज ट्रांजिटिविटी हैज नॉट बीन कॉन्ट्राडिक्टेड। ट्रांजिटिविटी का तरीका फिर एक बार फिर से देखिएगा सारी चीजें। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करना है? अगर ए का बी से और साथ ही साथ बी का आगे जाके सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए। अब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का बी से आगे, इस बी का किसी सी से है ही नहीं, मतलब हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है, हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो इस इंप्लीकेशन को, कंडीशनल स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है, मतलब वो ट्रांजिटिव है। और लिखना क्या है? सिंस ट्रांजिटिविटी इज नॉट बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हम बात करेंगे लिखने की, हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन पे तक। अच्छा, अब आ गए यहां पर ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्स 1 2 3 4 में इसे डिफाइन किया है, तो 1 का 1 से है, ओके, 2 का 2 से है, ओके, 3 का 3 से, ओके, 4 का 4 से, ओके, यानी ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में हमें क्या देखना है? फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन द गिवन रिलेशन, इट्स रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी देयर। चलते हैं रिवर्स ऑर्डर पे। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं मिला, पहला ही खत्म, यहीं पे केस खत्म हो गया। 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी से ट्रांजिटिविटी को कोई लेना देना नहीं है। फिर देख लें, मान लो को ये लिखे, ए रियल नंबर के सेट में ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो बी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता? तो ये 7 इज ग्रेटर देन 5, देन 5 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से। हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस की। इन दोनों को मर्ज किया तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दैट मींस ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, तो डायरेक्टली ए किससे बड़ा हो गया? सी से, यानी ए का रिलेशन किससे हो गया? सी से। हम इस तरह से लिख लिख के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो 2-3 गलत फहमियां। पहली कि ट्रांजिटिव लिखने के लिए कम से कम 3 सेट चाहिए, नहीं। दूसरी, कई लोग खुद ही अपनी तरीके से, इसमें 1 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है और 1 3 भी नहीं है, अपनी तरफ से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करने पेयर। आपको इफ अगर ये आर में है तो देखना है कि ए का सी से है या नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डबलेट्स है वो कहीं भी ट्रांजिटिविटी में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, यानी डबलेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अगर ये बातें समझ में आती तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां फिर आ जाते हैं सबसेट वाला। सबसेट बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैंने डिस्कस किया। क्या कोई सेट खुद का सबसेट होता है? ऑब्वियसली एवरी सबसेट और एवरी सेट इज इट्स इम्प्रॉपर सबसेट। पूरा का पूरा सेट सेट के अंदर ही होता है, दोनों सेट सेम है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। हम अभी रिफ्लेक्सिव की बात नहीं करते, आज हम सिर्फ ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। चलिए, अगर A का रिलेशन है B से, A, B इज एलिमेंट ऑफ R एंड B, C इज एलिमेंट ऑफ R, तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C। A B का सबसेट है और B किसका सबसेट है? C का। तो A है B के अंदर, B है C के अंदर, तो A इज कंटेन्ड इन B इज कंटेन्ड इन C, बट B को छोड़ दें तो सीधा सीधा A इज कंटेन्ड इन C। भाई ए सी के अंदर ही है, इसका मतलब
ए कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब जब जब भी ए बी का सबसेट और आगे जाके बी सी का सबसेट है तो गारंटी है कि ए किसका सबसेट होगा, सी का। तो हमने जनरल प्रूफ दिया, इफ ए बी इज देयर एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ऑब्वियसली ए विल बी रिलेटेड टू सी, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अभी अभी हमने बात ही की थी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी में क्या होगा, इफ ए इज related to b then a is less than equal to b and b is related to c then b is less than equal to c, a related to b and b related to c। इसका मतलब a b से छोटा है and b फर्दर c से, इन दोनों को मर्ज किया, इसका मतलब a सिंपली c से छोटा है, इसका मतलब a का रिलेशन किससे, c से है, इसका मतलब ये भी कैसा है, ट्रांजिटिव है। अगर a माइनस बी पॉजिटिव है, a का रिलेशन b से कब होगा, जब a माइनस बी कैसा है, पॉजिटिव। तो जनरल प्रूफ देते हैं, a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c। लेट्स चेक क्या फाइनली ये मिलता है, a इज रिलेटेड टू c, और मिलना ही है, देखो कैसे। a का b से रिलेशन कब होगा, जब a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट माइनस सेकेंड इज ग्रेटर देन 0। b का c से कब होगा, जब फर्स्ट माइनस सेकेंड इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड करने पे पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने ऐड किया a माइनस बी प्लस b माइनस सी, पॉजिटिव ही रहेगा, b से b कैंसिल हो गया, इसका मतलब a माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, यानी a का रिलेशन किससे हो गया, c से। a माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी a का रिलेशन किससे, c से। इस तरह से ये सारे डिस्कशन है। अब बात करें मल्टीपल की। मल्टीपल में क्या है, a इज मल्टीपल ऑफ b, a इज मल्टीपल ऑफ b एंड b इज मल्टीपल ऑफ c। तो a b का मल्टीपल है तो a इज से k टाइम्स ऑफ b एंड b मल्टीपल है c का तो b इज l टाइम्स ऑफ c। k और l कोई कांस्टेंट है। अब क्या करो, सिंपली b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू k, b की जगह मैंने लिख दिया lc, तो a इज इक्वल टू k इंटू l जो कि एक नंबर आएगा c, यानी a इज सम टाइम्स ऑफ c। k l का नया नाम दे दिया हमने m, तो a इज मल्टीपल, a इज मल्टीपल ऑफ b, 5 टाइम्स b, a इज मल्टीपल ऑफ c, ठीक है, m टाइम्स ऑफ c। सो फाइनली ये क्या हो गया, a इज रिलेटेड टू c। अब दो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हालांकि हम इसको इक्विवेलेंस में फिर डिस्कस करेंगे, एक दो ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूरी बुक में 4 या 5 क्वेश्चन है जो करने लायक है, बाकी सब बहुत आसान है। अपने को करना क्या है, डेफिनेशन अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम हर क्वेश्चन के आराम से जवाब दे सकते हैं। पैरेलल वाला, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ऑब्वियसली इफ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, that means in the next line I can write L1 is parallel to L2 is parallel to L3, that is simply L1 is parallel to L3, that is L1 is related to L3. We'll talk it about later again. So इस तरह से congruency में भी, if triangle 1 is congruent to triangle 2 and further triangle 2 is congruent to triangle 3, then obviously all the 3 triangles are congruent. Particularly first triangle is congruent to third, that is a का b से है, b c के congruent है, तो सीधा सीधा a c के congruent होगा। इस तरह से चर्चा की जाती है। फिर भी मैं फिर बता दूं, जब रोस्टर फॉर्म में है तो बहुत आसान है। क्या चेक करना है, यू विल टेक अ पेयर, वो जहां पर एंड हो रहा है वहां से कौन कौन से पेयर स्टार्ट हो रहे हैं उसका सीधा फर्स्ट का थर्ड से चेक करते जाएं। इस तरह से सारे पेयर में अगर मैं यहां पहुंच गया हूं तो वापस 3 पे एंड हुआ है तो आगे नहीं जाना, पीछे जाके भी देख लेना कोई 3 से स्टार्ट तो नहीं हुआ। इस तरह से चेक करते करते अगर आप लास्ट तक पहुंच जाते हैं और कहीं भी ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई है इसलिए ट्रांजिटिव है। मैं इसको, अभी ये ट्रांजिटिव था, मैं इसमें एक पेयर और डाल देता हूं और ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। मान लिया मैंने इसमें 1 का 3 से और 3 का 4 से कर दिया, 1 का 3 से है और 3 का 4 से है, बट सीधा 1 का 4 से यहां नहीं है, तो हम हर बार वही चेक करें 3 से कौन शुरू हो रहा था, ये 1 का 3 से, 3 का 4 से, 1 का 4 से नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज हाउ वी चेक ट्रांजिटिविटी इन रोस्टर फॉर्म। आप रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बाकी के टाइप के क्वेश्चन हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करते टाइम लेंगे।
तब तक थैंक यू, हैव फन।